नमस्कार विद्यार्थियों को स्वागत है बाल विकास की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज टॉपिक है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कल पढ़ा था हमने दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, ऐबक और इल्तुतमिश। और आज पढ़ेंगे हम रजिया सुल्तान। इनके पिता थे कौन? इल्तुतमिश। और ये भी गुलाम वंश से संबंध रखती है। गुलाम वंश, गौर कीजिएगा कि रजिया को सिंहासन पर बिठाने के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने खिलाफत की, परंतु समय के साथ सभी शांत हो गए और रजिया को शासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। रजिया के यहाँ एक जमालुद्दीन याकूत एक व्यक्ति है, याकूत नाम से फेमस है, जमालुद्दीन याकूत। ये संबंध रखता है अबसीनिया से। अबसीनिया, गौर कीजिएगा, पिछली बार रीड के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है कि याकूत जाति का संबंध किस देश के साथ है? कौन सी कंट्री है? अबसीनिया। तो याकूत को इसने क्या किया? अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। गौर कीजिएगा, अगर आपको नाम से ध्यान नहीं पड़ रहा हो तो खुर क्या होता है? खुर मतलब घोड़े के पांव बोलते हैं खुर। तो इसे घुड़शाला का प्रधान, मतलब जितने भी रजिया के पास घोड़े वगैरह थे उनके अध्यक्ष के रूप में याकूत को बनाया गया। मतलब सारी अश्व सेना याकूत के नियंत्रण में थी। मैं गौर कीजिएगा कि रजिया के भाई और था, उसका नाम था बहराम साहेब। बहराम साहेब भी मौका ढूंढ रहा था कि किस तरह से रजिया को हटाकर मैं शासक बन जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला होने की बात सभी को चुभ रही थी मुस्लिम समाज के अंदर। क्योंकि एक मुस्लिम महिला शासन कर रही है और पुरुष उसका ऑर्डर मान रहे हैं। इसके अलावा हम गौर करें कि रजिया ने कूबा और कुल्हा बोलते हैं टोपी को, और कूबा बोलते हैं कोट को। कोट और टोपी ये धारण कर ली है, क्योंकि दरबार में आने के समय एक राजा को ऊपर मुकुट वगैरह और एक कोट लंबा चौड़ा वो पहनना पड़ता था। और रजिया ने महिला होने के बावजूद वो कुब्बा और कुल्ला धारण किया था। फिर बढ़ते आगे कि बहराम शाह ने क्या किया? ढूंढा मौका कि रजिया और याकूत एक अभियान से दिल्ली से बाहर गए थे। यहां हम गौर करें बात कि ये इलाका वर्तमान में बठिंडा के आसपास है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि बठिंडा के अंदर एक किला बना हुआ है जहां माना गया है कि रजिया की अंतिम दिन या रजिया के लास्ट जिंदगी के दिन वहीं पर बीते थे। तो वो है जगह, वहां पर थे कौन? अल्तुनिया में और बहराम शाह में क्या थी? दोस्ती थी। उन्होंने क्या किया? उसने मैसेज किया किसको? अल्तुनिया को, कि रजिया और याकूत को रास्ते में ही मरवा दिया जाए। और वह ये भी, इसने क्या किया? अल्तुनिया ने क्या किया? याकूत को मरवा दिया। अब बची कौन? रजिया। रजिया को लगा अगर मैं यहां पर कुछ विरोध करती हूं तो मुझे भी इसी तरह मार दिया जाएगा। इसने अपना आइडिया चेंज कर दिया। इसने क्या बोला कि अगर तू मुझे मारता है तो तू सिर्फ दोस्त ही रहेगा, पर अगर तू मुझसे क्या करता है? शादी करता है तो तू क्या बन जाएगा? दिल्ली का बादशाह बन जाएगा। तो इस बात को अल्तुनिया ने क्या किया? स्वीकार कर लिया और रजिया के क्या कर ली? शादी कर ली। यहाँ रजिया और अल्तुनिया में क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। मतलब क्या हो गया है? विवाह हो चुका है। किसमें? रजिया और अल्तुनिया में। अब ये दोनों क्या है? दिल्ली की ओर चल पड़े। अब क्या हुआ? बहराम शाह को ध्यान पड़ता है कि रजिया और अल्तुनिया दोनों दिल्ली की ओर आ रहे हैं। इसको लगा अगर ये दोनों दिल्ली पहुंच गए तो मेरी क्या मृत्यु निश्चित है। इसने क्या किया?
इसने प्लानिंग बनाई, क्यों ना इन दोनों को रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। और दिल्ली पहुंचने से पहले पहले रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। अब देखते हैं कि रजिया के पश्चात बैराम शाह शासक बनता है। बैराम शाह की कोई खास बात है नहीं। उसके बाद आता है मसूद शाह, मसूद शाह, फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। तो गौर कीजिएगा, महमूद के जो था ससुर वो था बलबन। जब महमूद था शासक तो शासन कार्य पर बलबन की अच्छी पकड़ हो चुकी थी। तभी महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन के हाथ में पूरा राज कार्य आ जाता है। तो अगला शासक कौन है? बलबन। चलिए पढ़ते हैं बलबन को। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है बलबन। हाँ जी, बलबन। इसकी कुछ खास बातें हैं। पहला, चालीसा दल की समाप्ति। चालीसा दल की समाप्ति क्या आपको याद है? कल हम पढ़ चुके थे कि चालीसा दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। तो 40 दल की समाप्ति बलबन के द्वारा ही की गई थी। और आपको ढूंढना है कि 40 दल था क्या। अब आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि 40 दल है क्या और इसको और किस नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसने सिजदा वे पापोस प्रथा का शुरू किया। यह होता है सिर झुकाना, यह होता है पांव चूमना। हाँ, जब भी कोई बाहरी व्यक्ति दरबार में आएगा तो वह क्या करेगा? बलबन के सामने क्या करेगा? सिजदा, मतलब सिर झुकाएगा। और फिर क्या करेगा? पापोस, और उसके क्या करेगा? पांव चूमेगा। किसके? बलबन के। इसके अलावा लोहे और रक्त नीति, लोहे व रक्त नीति, ये क्या है? इसका प्रश्न बनता है कि लोहे और रक्त से आप क्या समझते हैं? ध्यान रखना, क्या होता है कि जब भी आप युद्ध हो रहा हो और युद्ध के पश्चात अगर आपकी जीत हो गई हो तो आप क्या करेंगे? तो जितने भी पुरुष हैं उनको सभी को मार दिया जाएगा और जितने बच्चे हैं उनको गुलाम, जो महिलाएं उनको दासी बना लिया जाएगा। इसी को लोहा और रक्त नीति कहा गया है। फिर से बोल रहा हूँ कि युद्ध के पश्चात सभी युवा पुरुषों को मार दिया जाएगा, बच्चों और महिलाओं को गुलाम और दासी के रूप में उपयोग में किया जाएगा। अब देखो, इसके अलावा बलबन ने और भी बहुत सारे कार्य किए थे। और बलबन के पश्चात शासक बनता है कौन? क्यूमर्स। क्यूमर्स एक छोटा सा बालक था, लगभग 6-7 साल का। और उस समय इस दरबार में था एक 70 साल का बुढ़ा आदमी था, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उसने क्या किया? इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन आप शासक बन जाता है। हर बार सोच रहे होंगे कि अब इसका नाम क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। मतलब अब इसने खिलजी वंश की स्थापना कर दी है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते अपने सामने कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त हो रही है। तो आज हम पढ़ा रहे गुलाम वंश, रजिया, बलबन, क्यूमर्स और खिलजी वंश की स्थापना पढ़ी। और अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और जाते हुए मैं आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछ जाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है
पहली भारतीय महिला शासिका, पहली भारतीय मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन नंबर 2, याकूत का संबंध किस देश के साथ है? क्वेश्चन नंबर 3, रजिया की हत्या करके दिल्ली का शासक कौन बनता है? क्वेश्चन नंबर 4, पापोस और सजदा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, लोहे और रक्त नीति को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? और लास्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमारी वीडियो के अंदर आप दोगे, और जिसने जो विद्यार्थी सारे सवालों का जवाब सही देगा, अगली वीडियो में उसके नाम के साथ उसे दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।